गुजरात की धरती के सपूत का उन्हीं की तपोभूमि पर सिर हृदय स्वागत 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 है। कंडला पोर्ट की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही में यहाँ उपस्थित आदरणीय महानुभावों एवं गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। कंडला पोर्ट की श्रेष्ठता को निखारने के लिए और भी ज्यादा सुविधा संपन्न बनाने हेतु आज कुछ विकासशील प्रयोजनों का प्रारंभ होने जा रहा है और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि कंडला में विकासशील प्रयोजनों की भेंट लेकर 33 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां पधारे हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करती हूं आदरणीय केंद्रीय पोर्ट परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, वे पुष्पगुच्छ व शॉल प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और उन्हें स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे। एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह। धन्यवाद। अब आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री पोर्ट परिवहन, वे कच्छी लोक संस्कृति का प्रतीक यानी पगड़ी पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सहृदय स्वागत। अध्यक्ष कंडला पोर्ट ट्रस्ट श्री रवि परमार जी से नम्र निवेदन है, वे माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री विजय रूपाणी जी का पुष्पगुच्छ व शॉल प्रदान कर तथा स्मृति चिन्ह अर्पण कर स्वागत करें। अध्यक्ष कंडला पोर्ट ट्रस्ट श्री आदरणीय आर.सी. फल्दू जी, ट्रस्टी कंडला पोर्ट, केंद्रीय पोर्ट परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का पुष्पगुच्छ व शॉल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। अन्य मंचस्थ महानुभावों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे अध्यक्ष कंडला पोर्ट श्री रवि परमार जी और मावजी भाई सुरखिया, ट्रस्टी कंडला पोर्ट। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है सभी महानुभावों का। दोस्तों, लगातार पिछले 10 सालों से जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पोर्ट माना गया है, उस कंडला पोर्ट के विशेष महत्व और उसकी यश गाथा की झलक आपके सामने प्रस्तुत है इस फिल्म के द्वारा। कच्छ की बहुरंगी संस्कृति ने यदि गुजरात को सांस्कृतिक पहचान दी है, तो कंडला मेजर पोर्ट ने इस राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौवहन क्षेत्र में पहचान दी है। भारत में नौवहन की शुरुआत 4500 वर्ष पूर्व वर्तमान गुजरात में खंबात की खाड़ी स्थित लोथल से हुई। लोथल, भृगुकच्छ या वर्तमान भरूच तथा अन्य प्राचीन भारतीय बंदरगाह हजारों साल से समुद्री व्यापार के केंद्र रहे हैं। कच्छ के दूरदर्शी महाराव खेंगरजी तृतीय ने सन 1930 में कंडला के महत्व को पहचानकर यहाँ एक आरसीसी जेटी का निर्माण करवाया। आदर्श भौगोलिक स्थिति और नहरों से सुरक्षा का पूरा फायदा उठाकर कंडला ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा। During 2015-16, Kandla Port in Gujarat breached the 100 million traffic landmark and displayed 20% improvement in efficiency.
माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न सागरमाला परियोजना के जरिए बंदरगाह आधारित विकास की दिशा में कंडला तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रेलवे और राजमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क पोर्ट को उत्तर एवं पश्चिमी भारत के 10 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल हिंटरलैंड और औद्योगिक राज्यों से जोड़ता है। लगभग 3.5 किलोमीटर का सतत लंबाई में फैला प्लेटफॉर्म और इस पर कार्यरत 12 मल्टी कार्गो टर्मिनल और एक कंटेनर टर्मिनल इसको देश का उत्कृष्ट बंदरगाह बनाते हैं। लिक्विड कार्गो के नजरिए से कंडला देश का एक प्रमुख बंदरगाह है। एक लिक्विड हब के रूप में उभर रहे कंडला ने पिछले 3 वर्षों में लिक्विड स्टोरेज की क्षमता में करीब 14 लाख टन का इजाफा किया है, जिसकी वजह से आयातकों के लिए किफायती भंडारण सुनिश्चित हो सका है। ड्राई कार्गो जैसे कोयला, चीनी, कृषि उत्पाद, इमारती लकड़ी, नमक, उर्वरक, स्टील उत्पाद आदि के आयात और निर्यात के लिए यहाँ ओपन स्टोरेज की काफी बड़ी सुविधा है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले वर्ष से वाहनों के आयात निर्यात के लिए रो ऑपरेशंस ने कंडला बंदरगाह की क्षमताओं में बढ़ोतरी की है। पोर्ट में एक साथ 3000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। कंडला पोर्ट वर्ष 2015-16 में 1000 लाख टन कार्गो आयात निर्यात की विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना। इतना ही नहीं, दक्षता के मानकों में पिछले 3 वर्षों में हुई रिकॉर्ड वृद्धि ने कंडला को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अग्रणी रखा है। कंडला की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 2020 तक 1800 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कंडला पोर्ट के अंतर्गत वाडीनार टर्मिनल के एसपीएम से इंडियन ऑयल की कोयली, पानीपत और मथुरा की रिफाइनरियों को वर्ष 1978 से ही कच्चा तेल भेजा जा रहा है। 32 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट और अत्याधुनिक एसपीएम ने 3 लाख टन क्षमता वाले वेरी लार्ज क्रूड कैरियर से किफायती तेल आयात को संभव बनाया है। तूणा टेकरा के निकट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 145 लाख टन की क्षमता की 4 बर्थों के निर्माण द्वारा पोर्ट की कुल क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। 16 मीटर के ड्राफ्ट की वजह से तूणा टेकरा से केप साइज वेसल के माध्यम से आयात निर्यात किया जाना संभव हो सका है। We particularly want to modernize our ports and integrate them with special economic zones, port-based smart cities, industrial parks, warehouses, logistic parks, cold storages, and transport corridors. I must mention that our vast coastline of 7,500 kilometers offers a huge investment opportunity. गुजरात राज्य के विकास द्वारा देश को समृद्ध बनाने में कंडला पोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। बंदरगाह आधारित विकास को मूर्त रूप देने के लिए कंडला देश का प्रथम स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी विकसित कर रहा है। 1430 एकड़ क्षेत्र में निर्मित होने वाले SIPC में 850 एकड़ में औद्योगिक इकाइयां विकसित होंगी, जहां पर्यावरण अनुकूल उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 580 एकड़ का रिहायशी भाग बेहतरीन नागरिक सुविधाओं व आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल से स्तरीय जीवन शैली सुनिश्चित करेगा। ये स्मार्ट सिटी मेक इन इंडिया तथा सागरमाला परियोजना को कामयाब करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री की बंदरगाह आधारित विकास की सागरमाला की अवधारणा को साकार करता हुआ कंडला पोर्ट विश्व के मैरीटाइम परिदृश्य पर भारत की गौरवशाली नौवहन परंपरा में नए आयाम प्रदान करता हुआ देश के आर्थिक विकास की पट्टिका पर नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। धन्यवाद। अब आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय पोर्ट परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को उनके उद्बोधन हेतु। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, कंडला पोर्ट ट्रस्ट के सम्माननीय ट्रस्टी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है
कि आज प्रधानमंत्री जी का आगमन देश के सबसे प्रगतिशील और आधुनिक टेक्निक से युक्त और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड काम करने वाले इस पोर्ट में हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे पहले प्रेजेंटेशन में 2 बातें कही थी जो मेरे जैसे नए व्यक्ति के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी। पहला वाक्य उनका ये था कि जिस देश में पोर्ट डेवलप होते हैं वही देश दुनिया के नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति बनता है। और दूसरी ओर उन्होंने दूसरी बात हमको कही थी कि ये 7,500 किलोमीटर के समुद्र किनारे का उपयोग करके हम देश के विकास को एक नया आयाम दे सकते हैं। और उन्होंने ही सागरमाला इस प्रोजेक्ट की सोच हम सबको दी। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन, यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। पर जैसे प्रधानमंत्री जी की सोच, आर्थिक नीति हम सबको मिली, उसका पहला परिणाम ये हुआ कि एक समय केवल 1800 करोड़ रुपए तक हमारे पोर्ट का प्रॉफिट आया था। पर प्रधानमंत्री जी ने नई दिशा देने के बाद पिछले साल हमने 4000 करोड़ प्रॉफिट कमाया और इस साल 5000 करोड़ प्रॉफिट कमाया। हमारे सब पोर्ट फायदा कमा रहे हैं। और केवल इसी में नहीं, तो कैपेसिटी ऐड करने के बारे में भी 2011-14 में केवल 100 मिलियन टन की कैपेसिटी ऐड हमारे देश में हुई थी। पर प्रधानमंत्री जी ने इसको फोकस करके हमको प्राधान्य देने के लिए कहा। सागरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसकी तो अब शुरुआत है, पर मुझे 2014 से 2017 इन 3 साल में हमने 266 मिलियन टन की कैपेसिटी बढ़ाई है। जो कार्गो हमने हैंडल किया था वो 50 लाख टन से कम हुआ था। आज मुझे प्रधानमंत्री जी के सामने ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा कार्गो हैंडलिंग 660 लाख टन से बढ़ा है। जो शिप का टर्न अराउंड टाइम था वो 4.5 डेज था, आज वो 3.4 डेज पर आया है। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगल बगल में जो रहने वाले प्राइवेट पोर्ट्स हैं उनकी तुलना में भी हमारी इफिशियंसी 2.86% से बढ़ी है। वी आर प्रूव टू बी मोर सुपेरियर देन प्राइवेट पोर्ट। ये आज हमारे देश के मेजर पोर्ट की कहानी है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि सागरमाला ये आपका सपना था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी कंसल्टेंट से बातचीत करके, अध्ययन करके इसका प्रोजेक्ट हमने बनाया। और इस प्रोजेक्ट में ध्यान में यह आया है कि ये 12 मेजर पोर्ट जो हमारे देश के हैं और 200 प्राइवेट और माइनर पोर्ट है, इन सब का विकास की एक विजन सागरमाला में तैयार हुई। सागरमाला में करीब 6 लाख करोड़ ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट के लिए पोर्ट रोड कनेक्टिविटी और पोर्ट रेल कनेक्टिविटी के लिए सुरक्षित किए गए हैं। और इस पोर्ट के मेकनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी इसमें विशेष प्रयोजन किए 6 लाख करोड़ इस काम के लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री जी, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज 415 प्रोजेक्ट्स जो 6 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्रियल पोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले हैं, इस कार्य की शुरुआत हुई है। और मुझे आज बताते हुए आपके खुशी हो रही है कि आपने जो नई भारत की सोच देश को दी है उसमें से सागरमाला ये आपकी नई सोच है जो देश को समृद्ध और संपन्न बनाने वाली है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 239 प्रोजेक्ट्स जिसकी कीमत 1,37,1.37 लाख करोड़ रुपीस है, इन प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हो गई है। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं और गुजरात के मुख्यमंत्री जी और गुजरात की जनता को विश्वास देना चाहता हूँ
कि सागरमाला में 40 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गुजरात राज्य में हो रहे हैं और उसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है, जो काम हम गुजरात के विकास के लिए करने जा रहे हैं। इसमें एडिबल ऑयल है, केमिकल्स है, कंटेनर्स है, फर्टिलाइजर्स है और कांडला में लकड़ी भी आती है। और अब विशेष रूप से यहाँ की जो कलाएँ है, यहाँ की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ की जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ है, जैसे सिरेमिक की बात अभी मुझे बताई गई, हम इस पे संशोधन करेंगे, रिसर्च करेंगे और यहाँ स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी पोर्ट लेड डेवलपमेंट का प्लान हमने तैयार किया है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि केवल पोर्ट के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी होनी चाहिए और स्मार्ट सिटी कांडला में बनाने के लिए 1500 एकड़ जगह हमने निश्चित की है। इसमें 1500 करोड़ रुपए की प्राइवेट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगी। 10,000 करोड़ का इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इसमें निर्माण होगा और करीब 50,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ये जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है ये 10,000 करोड़ की होगी और 50,000 लोगों को डायरेक्ट इसमें रोजगार मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात हमने ये तय की कि 2 दिन पहले हमारी गोवा में करीब 4-5 दिन पहले ही पोर्ट के चेयरमैन की 2 दिन की मीटिंग हुई और इसी सागरमाला के विजन पर डिटेल में चर्चा हुई। हमारे यहाँ विंड एनर्जी पर 6 मेगावाट अमरेली कांडला पोर्ट के पास यहाँ पावर जनरेट करते हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है कि अपारंपरिक ऊर्जा की तरफ हम जाए, हम सोलर पावर को जनरेट करें, विंड पावर को जनरेट करें ताकि हमारे पर्यावरण की हम चिंता करें। हमने 6 मेगावाट विंड एनर्जी पावर भी पूरी की है और हम अध्ययन कर रहे हैं कि कांडला की इस भूमि पर विंड एनर्जी को डेवलप करके हम इतनी बिजली तैयार करेंगे कि देश भर के हमारे पोर्ट के लिए जो बिजली है वहाँ के नेशनल ग्रिड में देकर पूरी बिजली यहाँ तैयार हो सकती है क्या, ग्रीन पावर, इसका भी हम कोशिश कर रहे हैं। अलग में वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की है, जहाँ नवीला की यहाँ कोस्टल जेटी हमने दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब, मजदूर, किसान और गरीब के प्रति केंद्रित होकर अपनी नीतियों को अपनाते हैं और इसलिए जो फिशिंग हार्बर है जो हमारे फिशरमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरावल और मंगरोल 2 जगह हम फिशिंग हार्बर भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये प्लान बनाया है कि राज्य सरकार की अनुमति से केवल 11 नॉटिकल माइल तक हमारे फिशरमैन जा सकते हैं, पर अब हमने स्कीम तैयार की है और 11 नॉटिकल माइल के आगे समुद्र के मध्य में 30-40 नॉटिकल माइल तक ट्रॉलर लेकर हमारे फिशरमैन जाएंगे और वो फिशरमैन को ट्रॉलर देने की योजना कृषि विभाग और हमारे विभाग ने सागरमाला में बनाई है और ये देश के हमारे मच्छीमारों का, फिशरमैनों का जीवन बदल देंगी। इतनी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने हमें और एक बात कही थी जो देश के इतिहास के साथ, संस्कृति और विरासत के साथ, गुजरात के साथ जुड़ी हुई है। हमारे लोथल में जहां हमारा इस शिपिंग का इतिहास शुरू होता है, उस लोथल में एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाने की बात उन्होंने हमको सुझाई थी। उसके गुजरात के ट्रिप में हम प्रधानमंत्री जी अनुरोध करेंगे कि इस ब्रिज का भी कार्य का शुभारंभ उनके हाथ से हो। कोस्टल इकोनॉमिक जोन, मास्टर प्लान पार्क, सीमेंट, टेक्सटाइल, गारमेंट, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर क्लस्टर्स, ये सब का प्लानिंग इसमें हमने किया है। मेरा विश्वास है कि अब क्रूज टूरिज्म को भी हमने बढ़ावा दिया है। हम अनेक जगह पर क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि दुनिया के लोग कांडला में भी आए, जो कोचीन में आते हैं, मुंबई में आते हैं, चेन्नई में आते हैं, बेंगलोर में आते हैं और कांडला से आकर गुजरात की इस पवित्र भूमि पर, कच्छ के रण पर यहाँ के टूरिज्म के लिए विदेशी पर्यटक आए। ये भी योजना हमने तैयार की है और इसलिए क्रूज टूरिज्म का भी योजना हम यहाँ करने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जितने इनिशिएटिव कहे थे वो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव को हमने अपनाया है। पोर्ट के कार्य में सुधार हुआ है। अगर मैं ये कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी, जो 10 साल में नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में इस विभाग ने 3 साल में करके दिखाया है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी सागरमाला की सोच, आपका 7,500 किलोमीटर समुद्र किनारे के विकास की कल्पना, ये नए भारत के विकास की कल्पना का आधार है और इसके साथ साथ 111 नदियों को जलमार्ग में रूपांतरित करने का कार्य भी शुभारंभ हुआ है।
गंगा में और ब्रह्मपुत्रा में काम जोरों में चल रहा है और इसी साल समाप्त होने के पहले 10 जलमार्ग का काम हम शुरू करेंगे और 2018 समाप्त होने के पहले इस देश को 10 जलमार्ग हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में देंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे देश का जीडीपी, जिसका आपको बहुत चिंता है कि हमारा देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि जब आपके 5 साल पूरे होंगे तो देश के जीडीपी में हमारा डिपार्टमेंट, रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, इनलैंड वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, हम मिलकर 3% कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसके साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमने ये उद्दिष्ट सामने रखा है कि देश के 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में निरंतर हम काम करते रहेंगे। आज आप यहाँ करीब 6 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन आपके हाथ से डाल रहे हैं। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का एक बहुत अच्छा कन्वेंशन सेंटर भी है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा 15 किलोमीटर का रेलवे का एक बहुत अच्छा ब्रिज और उसके साथ रोड का एक बहुत अच्छा प्लान भी है। और इन सब बातों से यहाँ का इफिशिएंसी बढ़ेगी, यहाँ के कार्य में सुधार होगा और ये पोर्ट अब हिंदुस्तान का ही नहीं तो दुनिया का एक अच्छा पोर्ट हम करके दिखाएंगे। यही विश्वास आपको देते हुए और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मंत्री महोदय आपका। और अब आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी को उनके संबोधन के लिए। हिंदुस्तान के करोड़ों देशवासियों के हृदय सम्राट लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, राज्य कक्षा के मंत्री माननीय मनसुख भाई मांडविया, आदरणीय पौन राधाकिशन जी, डेप्यूटी सीएम आदरणीय नितिन भाई, मंचस्थ सब आदरणीय महानुभाव भाई और बहनों, सबसे पहले कंडला पोर्ट ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री ने सूत्र दिया है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, उस सूत्र को साकार करते हुए कंडला पोर्ट की भूमि पर आज जो डेवलपमेंट का शुभारंभ हो रहा है और 996 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण और शुभारंभ हो रहा है, तो गुजरात सरकार की ओर से कंडला पोर्ट ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुजरात और भारत ही नहीं बल्कि कंडला पूरे विश्व के मैरीटाइम मैप पर एक चमकता सितारा है और प्रॉफिट मेकिंग पोर्ट्स में से भी एक। करीब 10 साल से ज़्यादा कार्गो हैंडल करने के लिए कंडला पोर्ट उनको प्रतिष्ठा मिली है। इन विकास के कार्यों की पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को अब कई गुना बढ़ेगी और कंडला पोर्ट हर दृष्टिकोण से गुजरात की शान बनेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। मित्रों, गुजराती व्यापारी समुद्र के जरिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट देशों से कई सालों से पोर्ट और समुद्र से गुजरात का नाता रहा है और दरिया देव हम विशिष्ट संज्ञा देते हुए गुजरातियों और समुद्र के बीच भी एक अनोखा संबंध है। गुजरात में लोथल, वल्लभीपुर, धोलेरा पुराने समय के बड़े समुद्री व्यापारी केंद्र थे और समुद्र से गुजरात का नाता आज भी बना है।
और गुजरात के 33 जिले में से 15 जिले ये सागर तट पर जुड़े हुए हैं। आज राज्य में छोटे बड़े 48 पोर्ट और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिप ब्रेकिंग यार्ड भी आज गुजरात में मौजूद है। पिछले कई सालों में आदरणीय नरेंद्र भाई जब यहाँ मुख्यमंत्री थे और उनके प्लानिंग से, उनके परिश्रम से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 340 मिलियन मीट्रिक टन लोडिंग अनलोडिंग किया है और पूरे राष्ट्र के पोर्ट ट्रैफिक में 32% आज छोटे बड़े बंदरगाह पर आने वाले ट्रैफिक के 73% हिस्सा है और मैरीटाइम बोर्ड के 41 छोटे पोर्ट के हिस्सेदारी 47% से बढ़कर 340 मिलियन टन आज हो गया है। इस नजरिए देखा जाए तो गुजरात को भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार कहना गलत नहीं है और पोर्ट के उच्च विकास के सुनिश्चित करते हुए गुजरात सरकार ने भी नई पोर्ट पॉलिसी हम घोषित करने के लिए जा रहे हैं और गुजरात के समुद्र मार्ग से भारत आने वाले केमिकल एवं LNG का भारतीय प्रवेश द्वार भी गुजरात बन गया है और दहेज में LNG टर्मिनल भी हजीरा और दोनों में एक टर्मिनल भी बन गया है। यहाँ के पोर्ट गुजरात की समृद्धि और प्रगति के संवाहक है। यहाँ से आने जाने और गुजरने वाले जहाज पूरी दुनिया में गुजरात के पोर्ट सेक्टर के ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा कहने भी गलत नहीं है। हम लोग गुजरात के आने वाले दिन में घोघा दहेज ये पहला रो फेरी सर्विस भी 500 करोड़ से ज्यादा लागत के साथ देश में शुरू करने के लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट सागरमाला परियोजना के तहत कोस्टल कार्गो को प्रोत्साहित करने के लिए नौलखी पोरबंदर में 148 करोड़ के रुपये के लागत से एक नई जेटी का निर्माण का काम भी आने वाले दिन में हम शुरू कर रहे हैं और अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को पोर्ट कनेक्टिविटी के अंतर्गत भावनगर पोर्ट को भी जोड़ने के लिए डेडिकेटेड वे का भी निर्माण हम लोग कर रहे हैं और गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए भी और राज्य की विधानसभा में भी मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का भी एक्ट पारित किया गया है और आने वाले दिन में मैरीटाइम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी के छात्र को कंडला पोर्ट एक उत्तम अभ्यास का भी केंद्र बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज के दिन फिर से मैं एक बार कंडला पोर्ट ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अधिकारी और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए विकास की श्रृंखला में आज एक नया कदम गुजरात में हो रहा है और गुजरात का विकास और उसमें कंडला पोर्ट ट्रस्ट और कंडला पोर्ट का भी अहम भूमिका है, उसको धन्यवाद करते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री आपका। और अब आज के इस महत्वपूर्ण दिन का मुख्य उद्देश्य जो परिपूर्ण होने जा रहा है, मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने कर कमलों से कंडला पोर्ट की विकास की गति को तीव्र करने वाली 3 परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास करने की कृपा करें। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण
सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए इस क्षेत्र की जनता के लिए एक कन्वेंशन सेंटर उपलब्ध करने की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा गांधीधाम में 15.26 करोड़ की लागत से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इस आकर्षक डिजाइन वाले आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कन्वेंशन सेंटर में चलनशील पार्टीशन सुविधा, ध्वनि रोधक पैनल्स के साथ साथ खूबसूरत इंडोर एवं आउटडोर लैंडस्केप भी होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर परिसर लगभग 1,50,000 वर्ग फीट में फैला होगा। इसके मध्य में 10,000 वर्ग फीट वातानुकूलित हॉल होगा तथा आगे लगभग 70,000 वर्ग फीट का लॉन होगा। कन्वेंशन सेंटर में 600 और बाहर 500 व्यक्तियों को समायोजित किया जाएगा। इस परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी पर एक प्रदर्शनी भी लगे जाएगी ताकि उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रसंगों से प्रेरणा मिल सके। जनरल बर्थ 14, जनरल बर्थ 16, जनरल बर्थ 14 और 16। कंडला पोर्ट पर लगातार बढ़ते शुष्क कार्गो यातायात और इसके व्यवस्थापन के लिए क्षमता से अधिक उपयोग किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की विद्यमान क्षमता में बढ़ोतरी के लिए दोनों बर्थ्स का निर्माण किया जाना है। क्रमशः 253 करोड़ रुपए और 278 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तैयार की जाने वाली इन दोनों बर्थ्स की कुल क्षमता 90 लाख टन प्रति वर्ष होगी। जहां जनरल बर्थ 14 की लंबाई 300 मीटर होगी, वहीं जनरल बर्थ 16 की लंबाई 350 मीटर होगी। दोनों बर्थों पर 13 मीटर के ड्राफ्ट के साथ 75,000 DWT के जहाजों का बर्थ किया जा सकेगा। दोनों बर्थ्स पर करीब 45 हेक्टेयर क्षेत्र में बैकअप क्षेत्र का विकास किया जाएगा। दोनों बर्थ्स का निर्माण 24 माह में पूर्ण किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद और आप सभी को अभिनंदन। आज के इस समारोह में 3 और परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड्स दिए जाने हैं, जिनकी मुख्य विशेषताओं को एक फिल्म के माध्यम से यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने और उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र, पोर्ट आधारित स्मार्ट शहरों, औद्योगिक पार्क्स, गोदामों, लॉजिस्टिक पार्क्स एवं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ने के सपने को साकार करने के लिए कंडला पोर्ट ने कई कदम उठाए हैं। पोर्ट द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल कार्य इस प्रकार है। इंटरचेंज कम रोड ओवरब्रिज का निर्माण, नेशनल हाईवे 141 पर रेलवे क्रॉसिंग के अक्सर बंद होने के कारण होने वाली ट्रैफिक की समस्या को दूर करने और पोर्ट में बढ़ रहे ट्रैफिक को सुचारू रूप से नियंत्रित रखने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। करीब 15 किलोमीटर लंबे और 60,000 पैसेंजर कार यूनिट प्रतिदिन की क्षमता वाले इस रोड ओवर ब्रिज में कोई टोल गेट नहीं होगा। भविष्य में डबल रैक कंटेनर ट्रेन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज की वर्टिकल क्लियरेंस 8.5 मीटर रखी गई है। इस परियोजना पर लगभग 232 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 24 मास में पूर्ण की जाएगी। 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स की तैनाती, करीब 94 करोड़ के निवेश पर स्थापित होने वाली 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स की क्षमता 35 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। 120 टन की इन हाई कैपेसिटी क्रेन के लग जाने से ड्राई कार्गो, खासतौर से कोयला और फर्टिलाइजर की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही कंडला पोर्ट की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी बढ़ोतरी होगी। यह परियोजना इसी वर्ष पूर्ण की जाएगी। फर्टिलाइजर हैंडलिंग सुविधा का मशीनीकरण, कंडला पोर्ट में फर्टिलाइजर हैंडलिंग लागत को कम करने और रेलवे रैक के टर्न अराउंड समय में सुधार के उद्देश्य से लागू की जाने वाली इस परियोजना पर कुल 122 करोड़ का खर्च होगा। 20 बैगिंग मशीन और 20 वैगन लोडर की स्थापना से रैक टर्न अराउंड समय वर्तमान 11 घंटे से कम होकर 6 घंटे हो सकेगा। इस परियोजना से प्रति टन व्यय में लगभग 70 रुपए की कमी आएगी। इस परियोजना को इस वर्ष पूरा किया जाएगा।
धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में मैं लेटर ऑफ अवार्ड्स लेने के लिए आमंत्रित करते हैं उन कंपनियों के प्रतिनिधियों को जो प्रदान करेंगे। अध्यक्ष कंडला पोर्ट रवि परमार जी। सबसे पहले आमंत्रित करती हूं डायरेक्टर मैसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड एंड द प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज कम रोड ओवर ब्रिज। Now I would like to invite Chief Executive Officer Congratulations. Now we would like to invite Chief Executive Officer Messrs. Italgro SRL, and the project is deployment of 2 numbers of mobile harbor cranes. अब आमंत्रित करते हैं प्रोपराइटर मैसर्स ऋषि शिपिंग गांधीधाम एंड द प्रोजेक्ट इज मेकेनाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर हैंडलिंग फैसिलिटी। धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सभी महानुभावों का। दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत या बात हो स्वच्छ भारत की, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या बात हो सागरमाला परियोजना से बंदर आधारित विकास की, विश्व के सामने भारत के महत्व को कुछ अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नवीनतम दृष्टिकोण, दृढ़ निश्चयी अंदाज और अविचल पर्वत के समान एक व्यक्तित्व जो है नए भारत के स्वप्न दृष्टा, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के हृदय सम्राट, भारत के राष्ट्र नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। की आयो भा भेणो, याद करते हैं मुके? मंच पर विराजमान गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, पवन राधाकृष्णन जी, मनसुख मांडविया जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, कंडला पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आरसी फड़दू, श्री मावजी भाई सोरठिया, श्री भरत राजगौर, भारत सरकार में हमारे साथी सचिव श्रीमान राजीव कुमार, भाई रवि और उपस्थित भाई और बहनों, कंडला एक प्रकार से लघु भारत है, मिनी इंडिया है। और आज एयरपोर्ट से कंडला पोर्ट तक आने के रास्ते भर आप सब ने जिस प्रकार से स्वागत सम्मान किया, एक प्रकार से आपने सड़क के दोनों किनारों पर आबेहूब भारत खड़ा कर दिया था। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस स्वागत सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है,
कि कच्छ के साथ एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दरमियान मेरा लगाव कैसा था। बार बार आपके बीच आना होता था। कच्छ की धरती में एक ताकत है। दो 200 साल पहले भी अगर कोई कच्छी दुनिया के किसी छोर पे गया होगा परिवार, चौथी पांचवी पीढ़ी होगी, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो उसका मन करता है कच्छ चले जाएं, तबीयत ठीक हो जाएगी। हम कच्छ के लोग पानीदार तो है, पर बिना पानी जिंदगी गुजारते रहे। पानी का महत्व क्या होता है, ये कच्छ के लोग भली भांति समझते हैं। विराट समंदर, मरुभूमि, पहाड़, गौरवपूर्ण इतिहास, 5000 साल पुरानी मानव संस्कृति के सबूत, कच्छ के पास क्या कुछ नहीं है। न सिर्फ हिंदुस्तान को, दुनिया को देने की ताकत इस धरती में है, और दुनिया को मैग्नेट की तरह आकर्षित करने का सामर्थ्य इस धरती में है। अभी नितिन जी बता रहे थे कि आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का रूप है, विश्व व्यापार का महात्म्य जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उस कंपटीशन में अगर भारत को हमें आगे बढ़ाना है, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना है, विश्व व्यापार में भारत ने अपनी जगह पक्की करनी है, तो भारत के पास उत्तम से उत्तम व्यवस्था वाले बंदरों का होना बहुत जरूरी है। ये कंडला पोर्ट और आज जो चीजें वहां निर्माण हो रही हैं, एक प्रकार से कोई सोच सकता है क्या कि इतने कम समय में आज कंडला पोर्ट पूरे एशिया में प्रमुख बंदरों में उसने अपनी जगह बना ली है। पिछले 1-2 साल में चाहे लिक्विड कार्गो हो, चाहे ड्राई कार्गो हो, पोर्ट सेक्टर में काम करने वाले हर कोई समझते हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो पोर्ट सेक्टर की अर्थनीति को जानने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सरप्राइज कर रहा है। ये अचीवमेंट किया है हमने, और धीरे धीरे पोर्ट पर काम करने वाले लोगों को भी लगने लगा है यूनियन चलते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन मिलजुल करके
अगर हम इस पोर्ट की ताकत को बढ़ाते हैं, एक ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरी ताकत है एफिशिएंसी की, ट्रांसपेरेंसी की, और उससे इतना बड़ा परिणाम देश को मिल सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी नितिन जी बता रहे थे, ईरान के साथ चोबर पोर्ट, उसका एक निर्णय हम लोगों ने किया है। उस पोर्ट का सीधा संबंध कंडला के पोर्ट के साथ आने वाला है। चाबहार पोर्ट और कंडला पोर्ट, इन दोनों का जुड़ना, इसका मतलब यह होता है कि विश्व व्यापार में अंगद की तरह कंडला अपना पैर जमाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज कंडला पोर्ट को मैकेनाइज करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 14 और 16 बर्थ के विस्तार और विकास के लिए योजना बन रही है। और बदलते हुए युग में पोर्ट सिटी का कंसेप्ट, डेवलपमेंट का, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एक व्यवस्था, उस दिशा में भी योजना बन रही है। ट्रांसपोर्टेशन को बल मिले, और इसलिए उस प्रकार के मार्ग की रचना जो ट्रैफिक को स्मूथ करे, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा सामान तेजी से पहुंचे। जिस प्रकार से समुद्र में टर्न अराउंड टाइम, कोई जहाज आए, खाली हो या भरे, और कितने दिन में आगे चला जाए, इसमें जितना समय कम लगता है उतनी एफिशिएंसी की गणना वैश्विक स्तर पे होती है। आज भारत में उस टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए हमारे नितिन जी के नेतृत्व में अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं। इस टर्न अराउंड टाइम को कम करने में एक व्यवस्था होती है, पोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपके सारे ट्रक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे बॉटल नेक होगा तो टर्न अराउंड टाइम के लिए पोर्ट में कितनी ही टेक्नोलॉजी हम लाएं, रुकावट बनी रहेगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज कंडला पूरे गुजरात के हिसाब से देखें तो भी एक कोने में एक छोटा सा नगर, देश के हिसाब से तो ध्यान भी नहीं जाए, लेकिन आज कंडला में करीब करीब 1000 करोड़ रुपयों के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक 1000 करोड़ है, कोई सामान्य रकम नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी वो बता रहे थे कि रोड का काम है, हम 2 साल में टारगेट किया है। मैं नितिन जी को बता रहा था, हिंदुस्तान में रोड के सेक्टर में नितिन जी ने जो गति लाई है, कई वर्षों तक हिंदुस्तान ने ये गति देखी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी जो विशेषता है, आपकी जो क्षमता है, उसका लाभ गुजरात को भी तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्या कर रहा है,
मैंने कहा ये रोड बनाने का काम 24 महीने नहीं 18 महीने में पूरा करके दिखाओ। और मुझे विश्वास है नितिन जी को इशारों में कह दे तो भी उस काम को पूरा कर देते हैं, तो मुझे विश्वास है हो जाएगा। आज यहां बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से एक कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है, विशाल भूभाग में बन रहा है, यहां के लोगों की आवश्यकता के अनुसार बन रहा है। लेकिन मैंने उसका जो प्लान देखा तो मुझे लगता है शायद रवि बड़े डरते डरते बनाया है। उसको लगता है पता नहीं इतने पैसे कहां से आएंगे, कैसे होगा। तो मैंने नितिन जी को कहा है कि ऐसा छोटा मत करो, उसे कुछ नए सिरे से सोचो। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच करके बताता हूं। तो ये कन्वेंशन सेंटर भी, क्योंकि जिस प्रकार से कच्छ का डेवलपमेंट हो रहा है, आज हिंदुस्तान में कोई एक डिस्ट्रिक्ट तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कच्छ है। और कोई कल्पना कर सकता है 1988 में भयंकर साइक्लोन ने हमको तबाह कर दिया था, 2001 भूकंप ने हमें जमींदोज कर दिया था, लेकिन इस मिस्ट्री की ताकत देखिए, यहां के लोगों की खुमारी देखिए, आज कच्छ फिर से चल पड़ा। और कंडला ये न सिर्फ हिंदुस्तान गुजरात की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन सकता है, यातायात की दुनिया में कंडला पोर्ट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभा सके, इस परिस्थिति में काम कर सकता है। और हम भी उस दिशा में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत की सामुद्रिक व्यापार की विरासत हजारों साल पुरानी है। लोथल में 5000 साल पहले सामुद्रिक व्यापार का इतना बड़ा केंद्र था। उसके बगल में वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। उस वल्लभी यूनिवर्सिटी में 80 से ज्यादा देशों के बच्चे पढ़ते थे। और लोथल का जो पोर्ट था, बंदर था, कहते हैं कि 84 देशों के झंडे वहां हमेशा दिखाई देते थे, हजारों साल पहले। इस देश में दरियाई जहाज बनाने का काम कच्छ में हमारे पूर्वजों की विरासत रही। हम दुनिया को जहाज देते थे यहां से, ये ताकत थी हमारी। इस सामर्थ्य को फिर से जीवित किया जा सकता है। आज कंडला पोर्ट पे इमारती लकड़ी बहुत बड़ी मात्रा में आती है और हमारे कच्छी लोग हिंदुस्तान के कोने में लकड़ी के व्यापार में भी लगे हुए हैं। ये इमारती लकड़ी का वैल्यू एडिशन कच्छ की धरती पर हो सकता है। दुनिया से लकड़ी आ जाए, उस पर आर्ट वर्क हो, मैन मेड कला उस पर लगे, फिर दुनिया में वापस जाएं, घर बने, बिल्डिंग बने, मकान बने, मंदिर बने, पूजा घर बने, दुनिया को बहुत बड़ी भेंट सौगात यहां से डेवलप की जा सकती है। नमक का व्यापार समुद्री मार्ग से जितना ज्यादा हम कर सके उतना खर्च कम आएगा। तटीय जल परिवहन 7,500 किलोमीटर समुद्री तट हो
तो फिर हमें रोड और रेल से हमारा सामान क्यों ले जाना चाहिए? क्यों न समुद्री तट से ही एक जहाज से ही हिंदुस्तान में ही कलकत्ता सामान भेजना होगा, तो यहीं से समंदर के मार्ग से कलकत्ता क्यों न जाए? पूरे हिंदुस्तान को चीर करके जाने की जरूरत क्या है? ये पूरा बदलाव व्यवस्था में परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। हमारे नितिन जी का एक ड्रीम है, लोथल में भारत की जो महान ताकत है उसका विश्व को परिचय हो। इस प्रकार का एक म्यूजियम कैसे बने? विश्व व्यापार की दृष्टि से मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का काम महत्वपूर्ण है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम महत्वपूर्ण है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उन्होंने मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी असेंबली के अंदर बिल भी पास कर दिया है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये काम वो न सिर्फ गुजरात को समुद्री तट के लाभ का होगा, वो हिंदुस्तान के समुद्री व्यापार के लिए भी एक ताकत के रूप में उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैं आज जब कंडला की धरती पर आया हूं, कंडला के लोगों को, कच्छ के लोगों को, गुजरात के लोगों को, देश के लोगों को बार बार ये कहना चाहूंगा कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, हम देश के उन वीर सपूतों को याद करें, उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी थी। कई महापुरुष थे जवानी जेलों में खपा दी, कई महापुरुष थे जो फांसी के तख्त पर चढ़ गए, कई महापुरुष थे 4-4 पीढ़ी परिवार की तबाह कर दी। ये देश आजाद हो इसके लिए। उस आजादी के 75 साल 2022 में हम कैसे मनाएंगे? एक नागरिक के नाते हम भी तो संकल्प करें कि हमें आजादी के जंग में लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने के इस विकास की यात्रा में शरीक होने का हमें सौभाग्य मिला है। हम भी कुछ सकारात्मक करेंगे, हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे एक नागरिक के नाते जो 2022 में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में मेरा योगदान माना जाए, मुझे संतोष हो। संस्था हो तो वो भी करे, चैम्बर है तो वो भी करे, नगर पालिका है वो भी करे, पंचायत तो वो भी करे, राज्य सरकार है तो वो भी करे। हर कोई अपने आप को संकल्पबद्ध करे। और अभी 5 साल हमारे पास हैं, 5 साल में कुछ करके दिखाएं और तब जाकर के 2022 को मनाएं। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे हमने सोचा है। इस देश के गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना है। चाहे गैस के चूल्हे का कनेक्शन हो, चाहे गरीब की झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का प्रयास हो, 2022 तक हमारा सपना है हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को भी रहने के लिए अपना खुद का घर हो। और घर में बिजली भी हो, घर में पानी भी हो, घर में शौचालय भी हो, ऐसा घर उसको मिले, ये बहुत बड़ा सपना लेकर के काम चला रहा है। ये वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी का वर्ष है। भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, इस विचार को केंद्र में रखते हुए उन्होंने देश को एक नया चिंतन दिया था। आज देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती मना रहा है। तो मैं कंडला पोर्ट ट्रस्ट को, नितिन जी को, उनके विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों न हम ये कंडला पोर्ट है उसको
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला विधिवत रूप से उसकी प्रक्रिया करें, निर्णय करें और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला के रूप में, क्योंकि गरीबों के लिए काम कर रहा है। दीनदयाल वो गरीबों के पहचान का शब्द है हमारे देश में। जो दीनदयालु है वो भाव अगर हमारे सामने रहेगा तो हम निरंतर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कच्छ की धरती में मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आभारी हूं। नितिन जी का आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी व मार्गदर्शी संबोधन के लिए हृदय तल से आपका आभार प्रकट करते हैं। हम सभी भारत माता की जय जयकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री का आभार व्यक्त करें। दोस्तों, विशेष रूप से हम धन्यवाद करेंगे उनका, वो गुजरात में आकर सबसे पहले इस धरती पर गांधीधाम कंडला में यहाँ पधारे। हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये गुर्जर धरा और गुर्जर धरा के ये सपूत गुजरात जो उनकी तपोभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि है, यहाँ पर आपका तहे दिल से स्वागत है, आभार है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। फिर से एक बार कंडला पोर्ट की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी महानुभावों का। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद।